हेलो ऑल, वेलकम टू इलाइट ट्रेडर यूके। आज हम देखेंगे ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करें, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में हम लोग आज स्ट्रैंगल ट्रेड करेंगे। हम लोग ट्रेड करेंगे, उसके बाद स्ट्रैंगल को मैनेज करेंगे। हमें इसके लिए दोनों ऑप्शंस को शॉर्ट करना पड़ेगा, यानी कॉल को भी और पुट को भी शॉर्ट करेंगे। हम चूज करेंगे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। तो आइए देखते हैं निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट पे जैसे आप देख पा रहे हो, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद में एक अच्छा खासा करेक्शन उसमें देखा गया। जैसे कि आप देख सकते हो, निफ्टी में गैप फिलिंग हुई है। इसका मतलब निफ्टी ने एक जोन में आके सपोर्ट लिया और उसके बाद में ऊपर जाना शुरू किया। अगर हम 30 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं तो निफ्टी जोन में आके एक अच्छा खासा बाउंस किया है, लेकिन हमें पता नहीं कि बाउंस सस्टेन करेगा या यहाँ से रिट्रेसमेंट होगा। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट होता है तो हमें अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सीधा जाते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो जैसा आप देख पा रहे हो, हमने ऑप्शंस में एक कॉल और एक पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया है। दोनों भी आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट है। हमने एक्सपायरी करंट चूज की है। इसका मतलब 29 दिसंबर 17,900 का पुट, जो कि 18 रुपये का प्रीमियम पे है, और 29 दिसंबर का 18,250 का कॉल, जो कि 18 रुपये के आसपास का प्रीमियम है। तो दोनों में भी लगभग सेम प्रीमियम है। हमने दोनों को शॉर्ट किया है और करंट प्रोबेबिलिटी लगभग 65% है। अगर आप पे ऑफ चार्ट देखोगे तो पे ऑफ चार्ट करंटली एक छोटे से दायरे में हमको अगर निफ्टी मूव करेगा तो ही हमें प्रॉफिट होगा। करंटली निफ्टी 18,116 के आसपास है। हमें चाहिए कि एंड ऑफ द डे तक वोलेटिलिटी गिरे और निफ्टी में एक रेंज में ट्रेड हो। जैसे कि निफ्टी 18,116 के आसपास अगर आके क्लोज होता है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसी के साथ साथ वोलेटिलिटी भी गिरनी चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, जनरली वोलेटिलिटी दिन में हाई होती है सुबह के आधे एक घंटे में, उसके बाद वोलेटिलिटी ड्रॉप होते जाती है। तो देखते हैं अगर आज सिमिलर स्ट्रक्चर मार्केट बनाता है, क्योंकि हमें निफ्टी का चार्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट हमें ग्रीक्स है। अगर ग्रीक्स बैलेंस होते हैं तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर हम ग्रीक का भी चार्ट देखते हैं तो ग्रीक के चार्ट में वेगा नेगेटिव है, तो इसीलिए हमें वोलेटिलिटी कंटिन्यूसली गिरना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि दिन भर में वोलेटिलिटी बढ़ेगी या गिरेगी। जैसे कि निफ्टी में लास्ट 10 डेज़ में मूव आया है, निफ्टी में वोलेटिलिटी गिरने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है, क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज़ होती है पिछले कुछ दिनों में तो वोलेटिलिटी गिरने के चांसेस काफ़ी हाई है, और अगर वोलेटिलिटी गिरती है तो हमें उसका सीधा परिणाम हमारे प्रॉफिट लॉस पे देखने मिलेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करके चेक करेंगे कि आज का प्रॉफिट लॉस क्या है। मैंने ऑलरेडी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, लेकिन ये डेमो अकाउंट है। जो भी ट्रेड होगा डेमो अकाउंट में होगा और किसी को भी यहाँ पे खरीदारी और बिक्री की राय नहीं है। हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए। अगर आप निफ्टी ग्रीक्स देखोगे तो डेल्टा आपको हल्का सा नेगेटिव मिलेगा, यानी मार्केट अगर हल्का सा नीचे जाता है तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन काफ़ी बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा लगभग न्यूट्रल है। हमें निफ्टी एक दायरे में रेंज करते हुए ही चाहिए, जिसके हमें मैक्सिमम एडवांटेज लेना है। हम अभी एंड ऑफ द डे के आसपास है और हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ने हमारी रेंज को नहीं ब्रेक किया। इसका सीधा सीधा परिणाम हमारे प्रॉफिट लॉस पे हुआ। प्रोबेबिलिटी बढ़ के 71% हो चुकी है, जिसका मतलब हमारा प्रॉफिट अभी 565 रुपये के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। अगर हम ग्रीक्स भी देखते हैं तो वेगा अभी भी निगेटिव है और डेल्टा थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है। तो हम लोग सीधा प्रॉफिट बुकिंग की ओर निकलते हैं, क्योंकि अभी मार्केट बंद होने पे है। तो चलिए प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इस तरह से हमने प्रॉफिट बुक किया, जो हमें 565 रुपये का प्रॉफिट देता है। तो इस तरह से आज निफ्टी हमारे एक्सपेक्टेड रेंज में रही, जिसका मतलब निफ्टी ने एक रेंज में कारोबार किया दिन भर में और
हमें एक प्रॉफिट देके आज मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो इस तरह से हमने शॉर्ट ट्रायंगल ट्रेड किया और उससे एक प्रॉफिट बनाया। जनरली शॉर्ट ट्रायंगल काफ़ी कंसिस्टेंट प्रॉफिट देते हैं, लेकिन जिस भी समय वो लॉस देंगे काफ़ी यूज हो सकता है, इसीलिए आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करने की काफ़ी ज़रूरी है। हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था कि हमने कैसे रिस्क मैनेज की थी। आज हमें ज़्यादा रिस्क मैनेज करने की ज़रूरी नहीं पड़ी क्योंकि मार्केट रेंज में था। अगर मार्केट आउट ऑफ द रेंज चले जाता तो हम रिस्क मैनेज करके हमारे लॉस को कंट्रोल कर लेते। आज हमने देखा कि हमें कुछ करना नहीं पड़ा क्योंकि निफ्टी एक रेंज में कारोबार कर रहा था और वोलेटिलिटी ने एक हल्की सी स्पाइक दी थी 12 बजे, लेकिन हमने एग्जिट नहीं की क्योंकि हमें लॉस नहीं था। इसीलिए हमने वोलेटिलिटी स्पाइक के बाद एक शार्प डाउनसाइड देखा वोलेटिलिटी में, जिसका हमारे प्रॉफिट लॉस पे सीधा परिणाम हुआ। तो इसी तरह से हमने आज देखा कि हमने शॉर्ट ट्रायंगल से प्रॉफिट कैसे बनाया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।